इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि किन्नन खड़ा होता है और वो अपनी स्लैश को उस चट्टान के ऊपर मारता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। वो स्लैश इतना खतरनाक होता है कि उस चट्टान पे भी मार्क बन गया होता है। वो सोचता है कि लगता है मैंने अपनी थंडर क्रैश सेवर आर्ट के फाउंडेशन स्टेज को मास्टर कर दिया है। और वो ये भी सोचता है कि कोई ऐसा बंदा नहीं होगा 5th लेयर का ऑर्डिनरी जो कि मेरे इस स्लैश को संभाल पाए। और फिर वो सोचता है कि मतलब इस माउंटेन रेंज पर आने से जो मुझे फ़ायदे हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। वैसे भी मैं अब इस जगह पर 5 दिनों से हूँ, मुझे अब वापस जाना चाहिए। मुझे लगता है मेरे पिताजी ने मेरे लिए वो पिल्स का व्यवस्था तो कर ही लिया होगा। और ये सब सोचकर वो वहाँ से वापस की तरफ निकल जाता है। तो सीन शिफ्ट होता है और हमें किंग क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किन्नन पहुँचता है और वो काफ़ी खुश होता है। उसे देखकर बाकी सब आपस में फुसफुसाने लगते हैं, जिन्हें देखकर किन्नन सोचता है कि इन लोग के व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स की व्यवस्था कर दी है। तभी वो वहाँ से आगे जाता है तो वहाँ पर एक बंदा आता है जो कहता है, यंग मास्टर, ये रही 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स जो कि आपके पिताजी ने आपको देने के लिए कहा है। ये और फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम ताइसेन होता है और ये किंग क्लैन का दूसरा सबसे ज़्यादा ताकतवर बंदा है और ये किन्नन के फादर यानी कि पैट्रियार्च किंग का पर्सनल बॉडीगार्ड भी है और ये उनका सबसे ट्रस्टेड बंदा भी है। किन्नन ताइसेन से पिल्स का बॉक्स ले लेता है और उसे खोल कर देखता है तो उसके अंदर बहुत सारे बॉडी टेम्परिंग पिल्स रखी होती हैं, जिन्हें देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगता है, जिसे देखकर ताइसेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो किन्नन ताइसेन से पूछता है कि आखिर मेरे पिताजी कहाँ पर हैं। वो बोलता है ताइसेन कि वो अभी क्लैन मीटिंग में है और बोलता है किन्नन, मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम कैसे अपने फादर से 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स को मांग सकते हो। तुम नहीं जानते कि तुमने आखिर अपने फादर को किस सिचुएशन में ला के डाल दिया है। ये सुनकर किन्नन चौंकते हुए बोलता है, क्या क्या मेरे फादर के साथ कुछ हुआ है। जी, ये सुनकर ताइसन बोलता है, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम इग्नोर कर दो। तुम्हारी वजह से आज तुम्हारे फादर की किंग क्लैन की मीटिंग में सुप्रीम एल्डर और बाकी सभी एल्डर के अगेंस्ट हुए हैं। वो लोग इसका पिल्स का बहाना बनाकर तुम्हारे फादर की गद्दी को हड़पना चाहते हैं। अगर तुम्हारे फादर किंग क्लैन के पैट्रियार्च नहीं बने रहे तो ये तुम्हारी गलती होगी। सुनकर किन्नन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। उसे देख कर ताइसेन बोलता है, क्या 4th लेयर ऑफ बॉडी टेम्परेचर, लेकिन ये कैसे हो सकता है। किन्नन गुस्से के साथ बोलता है कि आखिर तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर की गद्दी को हड़पने की। क्या उन्हें लगता है कि मैं यह आसानी से होने दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें किंग क्लैन के कॉन्फ्रेंस हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग चैंगकोंग सभी एल्डर के बीच में खड़ा होता है। वो पैट्रियार्च किंग से पूछता है, पैट्रियार्च, मैं किंग क्लैन का सबसे बड़ा जीनियस होने के बावजूद मुझे सिर्फ मुश्किल से हर महीने 20 पिल्स ही बॉडी टेम्परेचर पिल दी जाती है, लेकिन उस किंग नैन को आपने 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स क्यों दे दी है। क्या वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपका बेटा है। और हमें इस समय किंग चैंगकोंग के बारे में बताया जाता है जो कि इस वक्त एक 5th ग्रेट हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया है और वो किंग क्लैन के सबसे बड़ा जीनियस है। साथ ही वो इस वक्त बॉडी टेम्परिंग रिलम के 3rd लेयर पर भी पहुंच चुका है। पैट्रियार्च किंग ये सुनते हुए बोलते हैं कि हाँ, ये मेरा तरीका है कि मैं अपने बेटे का ख्याल रख रहा हूँ और वैसे भी मैंने पहले ही क्लैन से ये वादा कर दिया है कि मैं अब से क्लैन से कोई रिसोर्सेज नहीं लूँगा और अगर तुम उनसे मिला हो तो इससे क्लैन को कोई भी लॉस सफ़र नहीं करना पड़ेगा। तभी सुप्रीम एल्डर चिल्लाते हुए खड़े होते हैं और बोलते हैं, क्या कोई लॉस नहीं सफ़र करेगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो। हमारी क्लैन को हर साल सिर्फ गिने चुने ही बॉडी टेम्परेचर पिल्स मिलते हैं और उनमें से भी तुम 500 पिल्स अपने बेटे को दे दोगे तो क्या क्लैन कोई सफ़र नहीं करेगा लॉस। आखिर तुम क्या बात कर रहे हो। तुम ये सारी रिसोर्सेज जीनियस के ऊपर
स्पेंड करने के बजाय तुम ये सब ही रिसोर्सेज को एक कचरे के ऊपर स्पेंड कर रहे हो। मेरे ओपिनियन में तो तुम अब किंग क्लैन के पैट्रियार्च बनने के काबिल नहीं हो। सब सुन के बाकी सब लोग आपस में बात करने लगते हैं और एल्डर शांति से चाय पी रहे होते हैं। तो अब आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। देखते हैं अगले एपिसोड में क्या पैट्रियार्च किंग अपनी गद्दी बचा पाते हैं या नहीं। तब तक के लिए गुड बाय।